नमस्कार। आप सभी 12th क्लास के छात्र छात्राएं ध्यान दें कि हम जो 7वां लेसन पढ़ रहे हैं हरवंश बच्चन का आत्म परिचय, उसमें अगला जो पद हो दे रखा है कि मैं निज रोदन में राग ली फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग ली फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर मैं व खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। तो यहाँ देखिए कि जो कवि कह रहे हैं कि मैं यानी कि स्वयं के लिए कह रहे हैं, और ये शब्दार्थ है कि राग प्रेम होता है, भूप राजा होता है, प्रासाद महल होता है, आग जो है जोश आवेश होती है, रोदनी रोना होता है, निछावर कुर्बान होना होता है। तो यहाँ देखिए हम पढ़ते हैं इसको। कवि हरिवंश बच्चन स्वयं के लिए कहते हैं कि मैं अपने हृदय में अपने जो आत्मा है उसमें रोदन का मतलब जे रुद्ध होना, रोना या परेशान होना, उस चीज़ का रागली फिरता हूँ, यानी उसको बार बार याद करते रहता हूँ। शीतल वाणी में आगली फिरता हूँ, यानी कि मेरी जो वाणी है, बोलने का तरीका है, उसमें एक आग आग का मतलब है कि मुझे कहीं ना कहीं कोई दुख है, पीड़ा चिंता है, वो हमेशा रहती है, लेकिन मैं अपनी वाणी में शीतलता रखता हूँ और उसमें एक परिवर्तन के कुछ वो हैं सपने लेके घूमता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, यानी कि जिस वैभव के लिए, जिस सुख सुख के लिए राजाओं के प्रसाद जो हैं वो निछावर हो जाते हैं, मैं वो खंडर का भाग ले फिरता हूँ। तो इसका नॉर्मली एक मौखिक अर्थ है, इसका वास्तविक अर्थ हम देखिए और अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं। कविता के इस अंश में देखिए हम कहता है कि उनके रुद्र प्रियतमा के विरह में आंसू, जो प्रियतमा है यानी उनके जो प्रिय है में भी प्रेम अच्छा लगता है, वह विपरीत परिस्थितियों का सामना भी हंसकर करता है। यानी कि जो कवि है उनको अपनी प्रियतमा जो है परमात्मा के विरह में, यानी आत्मा परमात्मा की बातें कर रहे हैं, तो उनके विरह में उनमें आंसू लगते हैं, पर विपरीत परिस्थितियों का सामना भी हंसकर करते ही उनकी एक अच्छी वो है स्थिति उसकी, यानी कवि की कोमल व शीतल वाणी में भी आग यानी ऊर्जा शक्ति प्रेम को तीव्र लालसा या उष्मा है। अर्थ कवि के भावों की अभिव्यक्ति समाज निर्माण हेतु कई काम करती है। कवि कहते हैं कि उसका जो जीवन है यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण खंडर सा हो गया है, फिर भी वह अपने अंतर्मन में खंडर रूपी प्रेम प्रसाद, या देखिए प्रसाद का मतलब महल से है कि जीवंत बनाए हुए हैं और प्रेम पर बड़े बड़े राजा अपने महल तक न्यौछावर कर देते हैं। तो ये कहने का मतलब आपको मैं समझा दूं कि यहाँ पे कवि है जो अपनी आत्मा परमात्मा के मिलन की बात कर रहे हैं कि जितने भी संसार के दुख हैं उन सभी दुखों को छोड़कर वो अपने मन में एक उम्मीद की किरण लेके घूम फिरते हैं। रोदन में राग व शीतलवाणी में आप समझते हैं कि भाई रोदन में रोने में आग राग है, ठीक है। ये देखिए कैसे रोते हुए राग, यानी कोई रोते हुए गीत गाना, तो ये विरोधाभास है। शीतलवाणी में आग, यानी कि जो वाणी है उसमें शीतल भी और आग भी है, तो विरोधाभास स्थिति है। और देखिए मैं खंडर का भाग में रूपक अलंकार है, यानी कि जो अपने अंतर की जो आत्मा है उसमें जो दुख है, उस दुख में वो कह के अपने आप को, अपने हृदय को खंडर मानते, टूटा फूटा जो घर मान रहे हैं, तो उसमें रूपक अलंकार, क्योंकि ये जो स्वयं व्यक्ति हैं तो इसमें वो कमरा तो बन नहीं सकता, लेकिन क्या है कि इसमें आरोप यानी कि रूप का आरोप लगा, इसलिए रूपक हो गया है। लक्षण सब शक्ति इसमें है ही, लक्षण प्रकट हो रहा है, और शांत रस की व्यंजना हुई, ध्यान रखना। अब अगला जो लास्ट वो देखिए कि मैं रोया, कवि कहता है कि मैं रोया, रोने का मतलब अपने दुखों को यानी संसार के दुखों को जो उन्होंने आत्मिक रूप से चिंतन किया, तो इसको तुम कहते हो गाना, अर्थात जनता है जो है समाज है वो उसे कहते हैं कवि तो गाना गा रहा है। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना, अर्थात जब वो अधिक रोते हैं, अपने दुख को व्यक्त बताते हैं, तो कहते हैं कि तुम तो पहले तो रो रहे थे, अब क्या करो छंद बनाने, यानी कि रह रह के या तरीकेबद्ध से रोना। कवि क्यों क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपना, यानी कि जो संसार है वो मुझे कवि कहता है। तो कवि क्यों कहे, क्योंकि मैं तो अपना दुख ज्ञात कर रहा हूँ और संसार के लोग मुझे कवि कहते हैं। मैं दुनिया का एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे जग झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो ये जितने भी प्रतिकार शब्द हैं हमारे, देखिए थोड़ा अर्थ कर लेते हैं इसमें। फोर प्राइन भावों को व्यक्त करना होता है। दीवाने यानी पागल, मस्त, मनमोजी, मादकता है नशे की स्थिति होती है, निशेष यानी संपूर्ण जिसमें कुछ न बचे, और छंद बनाना मतलब कविता रचना करना होता है। झूम उठे, प्रसन्न होना, झुके, सम्मान देने की बात करते हैं। तो इस भावार्थ को देख लेते हैं। देखिए कवि पद्यांश में कहता है कि जब वह रोया, उसने अपने हृदय की पीड़ा और चित्कार करना शब्दों में व्यक्त की, तो संसार उसे काव्य गीत गाना लग जाता है। ठीक है, यानी कि जब वो अपने, मैंने बताया ना कि दुख को बताते हैं, तो लोग उसे कहते हैं कि आप तो अपना भाई कविता बना रहे हैं। कवि आगे कहता है कि जब संसार की पीड़ा को देखकर वह प्रेम के आवेग में भरपूर उन्माद से भावों को शब्दों में व्यक्त करते हैं, यानी कि अंदर का जो दुख है उसको अपने शब्द रूपी जो भाव हैं उनमें व्यक्त करता है। तो संसार के लोग उसे कहते हैं तुम तो छंद बना रहे हो, तरीके से बताते हैं। तो
और वास्तव में छंदों की कवि का क्रंदन प्रस्फुटित होता है, दुनिया के भावों को सुनकर उसे कवि के रूप में सम्मान देती। कहने का मतलब कि कवि अपना आंतरिक दुख प्रकट करता है तो लोग उसे कभी तो भाई राग अलापना कहते, कभी उनको जैसे छंद बनाने का कह उन्हें मतलब थोड़ा सा उलाहना सा देते हैं। अगला देखिए, हम इसमें देखते हैं। और आगे कवि कहता है कि संसार के जो लोग हैं वो मुझ में व्यर्थ ही क्या करते हैं, सम्मान देता हूँ ना, कि कवि के रूप में सम्मान देते हैं। वास्तव में मैं कोई कवि नहीं हूँ, अपितु प्रेम दीवाना हूँ मैं हूँ, तथा मेरा जो हृदय प्रेम की मस्ती से लबरेज यानी भरा हुआ है। कवि कहता है कि वह संसार में दीवानों की तरफ वेश धारण कर विचरण करता है, जहाँ भी जाता है अपनी मस्ती में भरी दीवानगी से मस्त समस्त वातावरण को दीवाना बना देता है। यानी कि जितने भी संसार के दुख सुख उनको लेकर घूमते कवि, और जहाँ जाते हैं वहाँ पे एक मस्त माहौल बनाते हैं, यानी कि दुख को प्रकट नहीं करते हैं। वह जहाँ भी जाता है लोगों को प्रेम की मस्ती संदेश देता है। उसके प्रेम और यौवन से भरे गीतों को सुनकर लोग मस्ती में झूम उठते हैं। अब देखिए कुछ विशेष है कि क्यों कवि कहकर, तो यहाँ पे आप समझते हैं जिसको सुनकर जग झूमे में अनुप्रास अलंकार है। इसमें देखिए कह आ रहा है और इसमें जय है और फिर जैसे जय से जय जय इस तरह से आ रहा है। मैं मादकता था मैं मस्ती में, अनुप्रास अलंकार है मैं और मैं, यार इसमें शांत रस है, आप समझते हैं। और कविता की कुछ देखिए पंक्तियां यहाँ पे बात करेंगे, विरोधाभास कैसे था कि मैं जग जीवन का भार ले फिरता हूँ, मैं जीवन में भी प्यार ले फिरता हूँ। तो ये देखिए विरोधाभास अलंकार जो हमारा व्याकरण में चल रहा है ना, उसका समझने के अच्छे उदाहरण है यहाँ पे। मैं रोदन में राग ले फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग ले फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद ले फिरता हूँ। देखिए ये स्थितियाँ हैं कि जीवन में भार और फिर जीवन में प्यार, तो विरोधाभास हो गया, पहले भार भी फिर प्यार भी। फिर जो रोदन है, रोदन तरीका, उसमें राग है, यानी कि रोने को भी राग कहा जा रहा है, तो ये भी विरोधाभास है। शीतल ठंडी वाणी में आग, तो ये भी क्या विरोधाभास हो रहा है। उन्माद का मतलब जैसे खुशी उमंग होती है, उसमें अवसाद दुख होता है, तो यह भी क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो इसमें देखिए अब ये तो था, यहाँ तक तो क्या था, विरोधाभास अलंकार था। अब क्या है, रूपक अलंकार। कैसे, सांसों के दो तार, तो यानी कि सांसों यानी जीवन रूपी तार थे। सनेश्वर यानी प्रेम रूपी जो है शराब, उसकी बात कर रहे हैं। आगे देखिए कि मैं और जग और यमक अलंकार है, कि इस पूरी देखिए ये सभी छात्र छात्रा ध्यान दें कि जो पूरे पाठ का निष्कर्ष यहाँ पर है कि मैं और जग और यमक अलंकार इसमें दे रखा है, कि इसमें इस और का मतलब तो कुछ और और इस और का मतलब कुछ और है। तो इसमें दोनों औरों का मतलब है अलग अलग, इसलिए यमक अलंकार हो गया है। मैं खंडर का भाग ले फिरता हूँ, तो इसमें क्या है, अन्योक्ति अलंकार है, जो अपने चलता नहीं लेकिन व्याख्या के हिसाब से याद रखे। अन्योक्ति यानी कि किसी बात को समझाने के लिए कोई और चीज़ का सहारा लेते, तो अन्योक्ति अलंकार होता है, किसी के माध्यम से कोई बात कही जाती है। तो अभी हम देखिए अनुप्रास की बात करें तो जग जिस पृथ्वी पर तोड़ा करता वेब जोड़ा करते वेब, छः का अनुप्रास है, मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया हो। तो जैसे कि इसमें कि जो जय और जय इसमें दो बार आ रहा है, पृथ्वी में पै और पै पे पर पे पर आ रहा है। ठीक है, तो जब शब्द वर्ण की आवृत्ति दो बार होती है तो वहाँ छः का अनुप्रास होता है। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, इसमें छः का अनुप्रास है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, प्रत्यनुप्रास है, इसमें क्या है कि दो से अधिक बार आ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्यों में कै में कवि में कह कर में कह, इस तरह से क्या है कि अगर दो से अधिक बार अगर आता कोई वर्ण तो उसमें प्रत्यनुप्रास हो जाता है। जिसको सुनकर जग झूमे उठे लहराए, श्रुत्यनुप्रास इसमें आप समझते हैं, झूमे लहर उठे। कविता में प्रयुक्त तत्सम, तो ये अपने आप देख सकते हैं तत्सम शब्दावली आई है। नीचे कुछ अच्छी बातें आई हैं, देखिए दे रखा है इसमें कि कविता में प्रयुक्त तत्व, तो ये जग और सांस हादसा इसमें दे रखा है। और कविता में सर्वत्र लक्षण शब्द शक्ति प्रकट हो रही, पूरे जो पाठ हमारा है इसमें कविता है उसमें लक्षण शब्द शक्ति प्रकट हो रही। लक्षण प्रकट होते हैं, माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है। माधुर्य का मतलब जैसे रचना को पढ़ के सीधा सीधा समझ में आ जाता है। और वैदर्भी, जब माधुर्य गुण आएगा तो वैदर्भी रीति का संपर्क साथ में रहता है। रीतियाँ भी आप जानते हैं तीन होती, गौड़ी है, वैदर्भी और पांचाली, तीन रीतियाँ काम आएंगे हमारे। और इसके बाद देखिए ये विप्रलम श्रृंगार रस का प्रयोग वहाँ पे और कवि में देखिए यहाँ पे श्रृंगार रस से है प्रदान है। और जो शैली है वो गयात्मकता है। और हिंदी खड़ी बोली साहित्यिक प्रयोग में सहजता और सरलता बताई गई है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं जो बहुत अधिक है। हालांकि फर्स्ट ग्रेड की गाइड है, इसके हिसाब से तो आपको अधिक होगा, लेकिन अपना जो सिलेबस था पार्ट था अपना कंप्लीट हो गया है। तो इसमें जो व्याख्या है वो कम्प्लीटली आप देख के और सुनकर कर सकते हैं। कोई समस्या है तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।